आप देख रहे हैं अब लौट चले भाग दो। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि गौरी जब अपनी दी प्रतिज्ञा के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ एक डायरी मिलती है और डायरी में किसी मानव वर्मा का कांटेक्ट नंबर भी मिलता है, जिसको देखकर गौरी का सर चकरा जाता है और वो इस रात से पर्दा हटाने के लिए कोशिश करने लगती है, जिसमें चंदा बुआ भी उसकी मदद करती है। अब आगे गौरी, उफ, दी को मनाना तो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा है, लेकिन मैं भी आखिर हूँ तो उन्हीं की बहन। मैं भी देखती हूँ कि दी कैसे नहीं मानेगी। चलो अब ज़रा इस मानव वर्मा के केस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। रीना से भी पूछती हूँ, हो सकता है वह मेरी मदद और कर दे इसमें। यह सब सोचकर गौरी ने रीना को कॉल लगाया और अगले दिन का लंच फिक्स किया, फिर अपने कमरे में चली गई। इधर चंदा बुआ प्रतिज्ञा के पास उसके कमरे में गई पानी लेकर। चंदा बुआ, क्यों चली आई इस तरह वहाँ से उठकर? प्रतिज्ञा, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है बुआ, बस। चंदा बुआ, जवाब तो देना पड़ेगा ना गुड़िया। अब गौरी कोई बच्ची नहीं रही, वह अब बड़ी हो गई है, जो देखेगी तो सवाल तो करेगी ही ना। और तुम कब तक टालोगी ये सब? आखिर एक ना एक दिन जवाब तो देना पड़ेगा। ज़रा सोचो गुड़िया कि तुम अपने छोटे भाई बहन को जवाब देने से डर रही हो। जब मरने के बाद मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगी और वो मुझसे तुम्हारे बारे में सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी अपने भैया भौजी को कि इतने बड़े संसार में मैंने उनके नाजुक सी फूल सी बच्ची को तिल तिल घुटने के लिए छोड़ दिया। ये सब कहकर अपने आंसू साफ करते हुए चंदा बुआ तो चली गई, लेकिन बुआ की बातों से प्रतिज्ञा थोड़ी परेशान ज़रूर हो गई। वो सोच रही थी कि गौरी अगर दोबारा पूछेगी तो क्या जवाब देगी वो उसके सवालों का। क्यों ये लोग उसे फिर से उन्हीं सब बातों में खींचकर दोबारा ले जाना चाहते हैं। अब वो किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती। प्रतिज्ञा फिर सोचने लगी, कितना कहा था चंदा बुआ से कि मानव को सारी बात बताने दें, पर बुआ ने नहीं बताने दिया और वो किसी तरह के धोखे में मानव को नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए उसे मानव से अपनी शादी के बारे में झूठ कहना पड़ा। ये सब प्रतिज्ञा ने फ़ोन पर ही कहा था, क्योंकि उस पे मानव का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसने मानव से कहा था कि उसके पापा उसका रिश्ता किसी और से तय करके गए हैं। इतना सुनना था कि मानव बिल्कुल शांत हो गया और प्रतिज्ञा ना जाने कितनी देर तक हेलो हेलो करती रह गई थी, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मानव ने रूंधे गले से बस इतना ही कहा कि कहो, सुन रहा हूँ। प्रतिज्ञा कहती जा रही थी कि किसी के जाने से दुनिया नहीं रुक जाती मानव, तुम फिर से अपनी नई दुनिया बसा लो। देखना एक बार फिर से सब खेल उठेगा। मानव को अपने प्यार का वास्ता दिया था जीवन में आगे बढ़ने के लिए। कहा कि तुम्हें मुझसे अच्छी मिल जाएगी मानव, और जवाब में मानव ने बस इतना कहा कि नहीं चाहिए तुमसे अच्छी, बस तुम चाहिए। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया उसने। एक वो दिन था और एक आज का दिन, दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुनी है। वो तो मानव के जाने के बाद प्रतिज्ञा को एहसास हुआ कि वो कितना प्यार करती है मानव से, लेकिन परिवार के सामने ये सोचकर उसे आत्मग्लानि होती थी। भूली तो नहीं थी मानव को, पर उसकी यादों के साथ जीना सीख गई थी प्रतिज्ञा। और 14 साल बीत गए। इन 14 सालों में एक पल भी ऐसा ना हुआ कि मानव उसके मन से, उसकी यादों से कहीं गया हो। आज सबका खाना सबके कमरे में ही गया। प्रतिज्ञा को खिला के चंदा बुआ गौरी के पास गई खाना लेके। गौरी बुआ, एक काम करो, आप जान ही ले लो मेरी, आपके लिए तो दी है ही ना। चंदा बुआ, चुप करो, अनशन बोला तो लगाएंगे एक। गौरी, तो क्या कहूँ, आप ही बताओ। कब से मानव वर्मा के बारे में पूछ रही हूँ और आप मुझे लटका के रखा है। उस दिन अगर दी थोड़ी देर से उठी होती तो मैं खुद सब पता लगा लेती। आपसे ज़्यादा तो तेज़ मेरे सोर्सेज हैं। इतनी देर में मुझे मानव वर्मा के भूत भविष्य वर्तमान सारी जानकारी इकट्ठा करके दे देते। चंदा बुआ, तो सुनो। गौरी, तो बताओ। चंदा बुआ, तुम और गौरव बहुत छोटे थे, तब हम सब साथ में एक बार वैष्णो देवी गए थे माँ के दर्शन के लिए।
पता नहीं तुम्हें याद भी होगा कि नहीं। गौरी कुछ सोचते हुए, कुछ कुछ याद है, बोलो। चंदा बुआ, वैष्णो देवी से आते समय ही ट्रेन में गुड़िया से मिला था मानव। हमें याद है कि किस तरह गुड़िया पहली ही बार में उसे देखते ही पसंद करने लगी थी। बड़ा ही भला था वो, और स्वभाव भी ऐसा शांत कि पूछो मत। शायद कोई परीक्षा देकर आ रहा था। पूरे रास्ते हम सबकी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसके व्यवहार को ही देखकर भैया ने उसका फ़ोन नंबर भी रख लिया था। गौरी, आप सीधे सीधे कहो ना, कितने प्यार करने लगी थी उनसे। और वो, क्या वो नहीं करते थे। चंदा बुआ, अब तुम अपनी ही कहानी बना लो, हमसे काहे पूछ रही हो, थोड़ा गुस्साते हुए। गौरी, आप समझ नहीं रही बुआ, जल्दी बताओ ना। चंदा बुआ, उफ, बिल्कुल धीरज नहीं है इस लड़की में, बता ही तो रहे हैं, तुम सुनोगी तब तो। हमारा एक छोटा सा बैग छूट गया था ट्रेन में, और मानव वही लौटाने आया था पहली बार हमारे घर में। धीरे धीरे गुड़िया से बात बढ़ी, बस दोनों बहुत पसंद करने लगे एक दूसरे को। गौरी, तो फिर अलग क्यों हुए। चंदा बुआ, जब भैया का स्वर्गवास हुआ तब तक वो कुछ करता ही नहीं था, तब वो पढ़ाई कर रहा था। ऊपर से तुम्हारे चाचा जी वाली बात हो गई, और गुड़िया उसे सब बताना चाहती थी, पर हमने उसे बताने नहीं दिया। फिर तुम सबकी जिम्मेदारी भी तो थी। गुड़िया ने सोचा अगर वो शादी करके इस घर से चली जाएगी तो फिर कहीं कोई तुम्हारे साथ ना गलत कर दे। इसीलिए गुड़िया ने निर्णय लिया कि वो शादी नहीं करेगी और तुम सबकी ढाल बनकर रहेगी। गौरी, कितनी महान है दी, और एक मैं पागल आज तक अपने दी की अच्छाई को समझ ही नहीं पाई। चंदा बुआ, बस तुम्हारे ही कारण उसने मानव से अलग होने का मन बना लिया, लेकिन वो मानव को अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाई। देखो गौरी, किसी के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती बेटा, निरंतर चलना ही दुनिया का दस्तूर है। भैया भौजी गए तब भी किसी तरह प्रतिज्ञा ने सब संभाला ही। मानव के जाने से भी दुनिया तो नहीं रुकी, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिज्ञा को उसका प्यार वापस मिल जाए और उसका भी छोटा सा एक खुशियों भरा संसार हो। फिर चंदा बुआ चली गई और गौरी इसे उधेड़पुर में लगी रह गई कि कल देखते हैं रीना कितनी जानकारी दे पाती है मानव वर्मा के बारे में। अगले दिन गौरी नियत समय और स्थान पर रीना से मिलने चली गई, और जो बात सामने आई उसे गौरी को एक उम्मीद की किरण नजर आई। तो बात ये थी कि मानव वर्मा का बहुत पहले ही तलाक हो चुका था, लेकिन अभी क्या और कैसे है ज़्यादा पता नहीं। अगले दिन सुबह का सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो प्रतिज्ञा ने गौरव से उसकी कंपनी को छोड़ने के बारे में पूछा। गौरव, अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। प्रतिज्ञा, तो फिर इस बार मुझे ही उदयपुर जाके वहाँ की ब्रांच की सारी चीज़ें देखनी होंगी। देखो, किसी रविवार को छुट्टी मिले तो तुम भी साथ चलो। गौरव, ठीक है दी, इस रविवार को देखता हूँ। प्रतिज्ञा, लेकिन मैं इस शुक्रवार को ही चली जाऊंगी, मेरी मैनेजर से बात हो चुकी है। गौरी मन ही मन सोच रही थी कि ऊपर वाला इतना मेहरबान कैसे हो सकता है उस पे। उसे तो टाइम भी नहीं मिला कुछ सोचने के लिए। आज सोमवार है, इसका मतलब शुक्रवार से पहले उसे कुछ तो करना होगा। गौरी ने रीना को कॉल लगाया और मानव वर्मा के साथ किसी तरह एक मीटिंग फिक्स करने के लिए बहुत मिन्नतें की। रीना ने ये तो जवाब दिया कि चल देखती हूँ। इधर गौरी मन ही मन सोच रही थी कि कुछ तो भगवान भी उसके दी के साथ अच्छा करने की सोच रहे हैं, तभी तो दी को अभी उदयपुर जाना है। गौरी घर के मंदिर की ओर गई। वहां चंदा बुआ पहले से पूजा कर रही थी। गौरी ने बुआ के पैर छुए बोली, बुआ आज मेरे लिए भी इनसे मांग लो। चंदा बुआ, बेटा इनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सबके मन की जानती हैं। गौरी, तो क्या मुझे मेरे काम में सफलता मिलेगी। चंदा बुआ, ज़रूर मिलेगी मेरी बच्ची। अब गौरी जैसे ही कमरे में आई, रीना का फ़ोन आया। रीना, तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी है मानव सर के साथ। लेकिन यार बताओ तो सीन क्या है मानव सर का तुम्हारे साथ। गौरी,
बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, थोड़ा टाइम दो। रीना, चलो मैं टाइम एंड प्लेस तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ। गौरी, ओके। थोड़ी देर में रीना का मैसेज आ चुका था। बस फिर क्या था, गौरी को आगे की तैयारी करनी थी, क्योंकि मीटिंग मंगलवार की सुबह को ही जो होनी थी। उसने सबसे पहले एजेंट को कॉल करके उदयपुर के टिकट्स बुक की, अपनी पैकिंग की और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। हॉस्पिटल से ही चंदा बुआ को कॉल करके बताया कि उसे किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है, क्योंकि शाम को वो घर आते ही निकल जाएगी। चंदा बुआ ने पूछा भी, इतनी जल्दी काहे? तो गौरी ने किसी ज़रूरी काम का बोल के पीछा छुड़ाया। गौरी की अगली सुबह उदयपुर में हुई। मानव वर्मा से सुबह 7:30 बजे घर पर ही मिलना तय हुआ था। गौरी ठीक 7 बजे उसके यहाँ पहुँच गई। एक आदमी आया और बोला कि साहब मॉर्निंग वॉक पर गए हैं। शायद वही आदमी था जिससे फ़ोन पे बात हुई थी। गौरी के जासूसी दिमाग ने कुछ और पता लगाना चाहा उस आदमी से। गौरी, आपका नाम? आदमी, हमारा नाम नंद किशोर है। गौरी, नाम तो बहुत लंबा है आपका। नंद किशोर, अरे आप हमें किशोर बुलाइए, साहब भी यही बुलाते हैं। गौरी, चलिए मैं आपको सिर्फ भैया बुलाती हूँ, आपको चलेगा? नंद किशोर, चलेगा? अरे दौड़ेगा, हमारे गांव में हमारी बहन भी आप ही की उम्र की होगी। गौरी, आपके साहब अकेले रहती हैं, उनका परिवार? नंद किशोर, कहाँ कोई है, माता जी का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया। छोटी बहन विदेश में रहती है, ले देकर बच गए हम और साहब। गौरी, पत्नी और बच्चे? नंद किशोर, एक बार छोटी दीदी बताए रही कि साहब की शादी हुई थी, पर साहब की उनसे निभ ना सकी, बहुत जल्दी अलग हो गए दोनों। अरे हम तो ठहरे गप्पे आदमी, गप में लग गए, आपसे चाय नाश्ते के लिए भी पूछा नहीं। चाय पियेंगी? तभी पीछे से आवाज़ आई, चाय तो मैं भी पीऊँगा किशोर। गौरी उठ खड़ी हुई, नमस्ते किया और ठिठक कर रह गई। कितना आकर्षक व्यक्तित्व है इनका, दी चाहती तो रानी बनकर रह सकती थी इनके साथ, लेकिन हम सबके लिए दी ने अपने स्वार्थ को परे रखा। दी यू आर ग्रेट। तभी उसका ध्यान टूटा मानव की आवाज़ से। मानव, गौरी? गौरी ही नाम है ना आपका? गौरी, जी सर। मानव, तो बताइए मिस गौरी, क्या काम है आपको, क्यों मिलना चाहती थी आप? इतनी देर में नंद किशोर चाय और बिस्किट लाया और रख कर चला गया। गौरी ने फ़ोन में कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स दिखाकर उन पर डॉक्टर मानव की राय लेनी चाहिए। इस पर मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस गौरी, जब आप जयपुर से उदयपुर आ सकती हैं तो आपसे मिलने से पहले थोड़ी बहुत तैयारी तो मैंने भी की है। गौरी, थोड़ा आश्चर्य करते हुए, मैं समझी नहीं सर। मानव, इंडिया के टॉप कॉलेज से मेडिकल करने के बाद कोई लड़की जयपुर से उदयपुर सिर्फ वो कुछ रिपोर्ट्स तो डिस्कस करने नहीं आएगी। मिस गौरी, जिस कॉलेज से आपने मेडिकल किया है वहाँ के डॉक्टर सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो आपके बारे में मुझे पहले ही बता चुके हैं कि आप कॉलेज की नहीं बल्कि पूरे जयपुर की टॉपर रह चुकी हैं। अब बताइए मिलने का सही कारण, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? गौरी नजरें नीचे किए हुए प्रतिज्ञा दी। मानव चिंतित स्वर में, क्या हुआ प्रतिज्ञा को? फिर खुद को थोड़ा संभालते हुए, कौन प्रतिज्ञा? गौरी, आपकी प्रतिज्ञा सर। मानव थोड़ा सोचते हुए, तुम गौरी हो? गौरी, जी मैं गौरी हूँ। मानव, कैसी हो गौरी? गौरी कंधे उचकाते हुए, बस आपके सामने हूँ। मानव, आखिरी बार तुम्हें देखा था तो बहुत छोटी थी, आप डॉक्टर बन गई हो, बहुत अच्छा। डॉक्टर बनने का विचार कैसे आया? गौरी हंसते हुए, बस सब प्रतिज्ञा दी की ही मेहरबानी है। प्रतिज्ञा का नाम सुनने पर मानव की आंखों में एक उदासी सी छा गई। फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा, और कैसी है प्रतिज्ञा, उसका परिवार, बच्चे? गौरी, बस जैसे आप हैं। शादी नहीं की दी ने, झूठ कहा था आपसे। क्यों छोड़ दिया आपने दी को? मानव हैरान होते हुए, क्या
शादी नहीं की? गौरी, जी नहीं की। आपने एक बार भी मुड़कर क्यों नहीं देखा? मानव, अपने प्यार का वास्ता दिया था उसने। गौरी, और आप इतनी आसानी से मान गए? मानव, क्या करता मैं? उस वक्त कोई जॉब भी नहीं करता था कि जिद पर अड़ जाता। लेकिन प्रतिज्ञा, उसने मुझसे शादी के बारे में झूठ क्यों बोला? वो तो मेरा इंतज़ार कर सकती थी ना। प्रतिज्ञा, वो सब तो आपको दी ही बताएंगी। मिलना चाहेंगे दी से? मानव की आंखें छलक उठी, लेकिन खुश होते हुए बोले, जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा तुम्हारा। गौरी, अब मिलेंगे तो मेरी दी को अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? मानव, एक बार छोड़ा तो आज तक पछता रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि वही गलती दोबारा करूँगा? गौरी, तो फिर मैं चलती हूँ। आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपके टच में रहूँगी। मानव, नंबर तो मैं तुम्हें कल को दूंगा जब लंच करने आओगी। गौरी हंसते हुए, चलिए फिर तो मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत कुछ बताना है आपको और बहुत कुछ जानना भी है आपसे। अब चलती हूँ। और गौरी चली गई। डॉक्टर मानव ने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली। नंदकिशोर को आश्चर्य ज़रूर हुआ कि जो साहब बुखार में भी हॉस्पिटल जाने की जिद करते थे, आज उन्होंने छुट्टी कैसे ले ली। लेकिन आज मानव अपने साथ वक्त बिताना चाहते थे। सारा दिन कमरे में खुद को बंद रखा। प्रतिज्ञा की एक एक चीज़ को संभाल के रखा था मानव ने। सब निकाला और अपने पुराने दिनों में खो गए। इधर गौरी ने गौरव को कॉल करके सारी बात बताई। आज गौरव को भी खुद की सोच पर पछतावा हुआ। गौरव, यार, दी के लिए एक सॉरी तो बनती है। गौरी, नहीं भाई, दी को पहले सरप्राइज देंगे और फिर सॉरी बोलेंगे। इसीलिए पहले दी को उदयपुर ले आओ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। गौरव, चल मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहकर फ़ोन रख दिया गौरव ने। अब गौरी सोच रही थी कि हे भगवान, बस दी का रिएक्शन अच्छा हो, वो ओवर रिएक्ट ना करे। अगले दिन को नियत समय पर गौरी मानव के घर पहुंची। नंदकिशोर ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। गौरी, कैसे हैं भैया? नंदकिशोर, बहुत बढ़िया। अंदर आइए, हम साहब को बुलाते हैं। गौरी तब तक पूरा लिविंग रूम घूम घूम कर देख रही थी। एक एक चीज़ बहुत ही शौक से और बहुत करीने से रखी हुई थी। इन सबको देखकर उसे बार बार प्रतिज्ञा दी की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सब प्रतिज्ञा दी का ही किया हुआ है। गौरी इस भावना से भर गई कि ये कितने अच्छे से दी को जानती है, कितना प्यार रहा होगा इनके मन में दी के लिए। तभी मानव आ गई। गौरी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। मानव, बात शुरू करो गौरी, इन सब मामलों में मैं ज़रा। गौरी, पहले आप मुझे अपने बारे में और दी के बारे में बताइए। मानव, क्या बताऊं? घर में माँ और छोटी बहन थी, चूँकि पिताजी का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था, तो मैं घर की जिम्मेदारियों को संभालते संभालते थोड़ा सीरियस हो गया। लेकिन तुम्हारी दी मेरे जीवन में एक उमंग, एक उत्साह बनकर आई थी, और मैं उसके जीवन में एक ठहराव बनकर। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हम एक दूसरे के पूरक थे। उस वक्त प्रतिज्ञा उतनी सीरियस नहीं थी जीवन में जब तुम्हारे पापा की मृत्यु हुई थी। पता नहीं उसने झूठ क्यों बोला कि उसकी शादी होने वाली है। जहाँ तक जिम्मेदारियों की बात थी, उसे पता था कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने तो आज तक अपना नंबर भी चेंज नहीं किया कि हो सकता है किसी दिन प्रतिज्ञा कॉल करे। गौरी, अच्छा किया आपने, वरना आज मैं आपके सामने यूँ बैठी नहीं होती। दोनों हंसने लगते हैं। गौरी के मन में बहुत सारे सवाल थे और उन सब के जवाब की जिज्ञासा भी थी। उसने फिर पूछना शुरू किया। गौरी, किशोर भैया बता रहे थे कि आपने शादी भी की, लेकिन। मानव, अरे वाह गौरी, डॉक्टर होने के साथ साथ लॉयर होने के भी सारे गुण हैं तुम में। गौरी आश्चर्य से, क्यों, क्या हुआ? मानव, सर नीचे झुका के मुस्कुराते हुए, मेरे लिए भी सवालों की पूरी लिस्ट लाई हो तुम। गौरी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में जानने की उत्सुकता है। मानव, हाँ, सही कहा किशोर ने, शादी की थी मैंने, लेकिन निभा ना सका।
उसकी बहुत सारी अपेक्षाएं थी मुझसे और मैं उन सब पे खरा नहीं उतर पाया। अपनी जगह गलत नहीं थी सुषमा, लेकिन शायद मैं ही उसके लिए सही नहीं था। इसीलिए ना मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, ना ही पुनर्विचार किया सुषमा के साथ एक होने का। कोई संतान भी नहीं थी हमारी जो हमारी कमज़ोरी बनती। सच कहो तो प्रतिज्ञा को मैं कभी भुला ही नहीं पाया था, जो आगे बढ़ पाता जीवन में। प्रतिज्ञा ने अपने प्यार का वास्ता दिया था और माँ मुझे मेरे परिवार के साथ देखना चाहती थी, और इन्हीं सब के बीच में मैंने एक गलत निर्णय ले लिया। गौरी, इन 14 सालों में अगर दी ने सहा है तो आपने भी कुछ कम नहीं सहा है। मानव, लेकिन प्रतिज्ञा, उसने शादी को लेकर झूठ क्यों बोला? गौरी, आप सुनना चाहेंगे? मानव, हाँ गौरी, आखिर क्या बात थी जिसने मेरी प्रतिज्ञा को मुझसे इतनी दूर कर दिया? गौरी, पापा के जाने के कुछ दिनों बाद ही दी मॉलेस्टेशन का शिकार हुई थी। उम्र भी कम थी। नादानी में आपसे कुछ भी कहने का साहस नहीं जुटा पाई। मानव गुस्से में, क्या प्रतिज्ञा के साथ ऐसा हुआ? किसने किया मेरी प्रतिज्ञा के साथ ऐसा? गौरी, अब ये तो आपको दी ही बताएंगी जब थोड़ा सहज होंगी। मानव, मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। मेरी प्रतिज्ञा ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि मुझसे कुछ बांट सके। उफ। गौरी, इसमें दी की गलती नहीं है। उन्होंने तो हिम्मत जुटा भी ली थी आपसे कहने की, लेकिन चंदा बुआ की चिंता ने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। मानव, कितना अजीब है ना गौरी, एक तरफ हमने कितनी प्रगति कर ली है और वहीं दूसरी तरफ हमारी मानसिकता कितनी संकीर्ण है। मैं चंदा बुआ को भी दोष नहीं दूंगा। चंदा बुआ का प्रतिज्ञा के प्रति स्नेह मुझे पहली मुलाकात में ही समझ आ गया था। आखिर उन्होंने भी इस समाज को देखकर ही निर्णय लिया होगा, और हम तो अपने प्रोफेशन में रोज ही ऐसी समस्याओं से अवगत होते हैं। तभी नंदकिशोर दोनों के लिए खाने के लिए बुलाने आ गया। दोनों खाना खाने बैठे। मानव से रहा ना गया और पूछ बैठा, क्या प्रतिज्ञा से एक बार मिल सकता हूँ? गौरी, अब भी आपको लगता है कि इतनी दूर से मैं यहाँ चने बेचने आई हूँ? मानव हंसते हुए, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। गौरी बीच में टोकते हुए, तो क्या मतलब था? क्यों किशोर भैया साहब को अकेले देखते देखते बोर नहीं हो गए आप? अब मानव थोड़ा छेप गया और नंदकिशोर खुश हो गया। नंदकिशोर, अरे दीदी, हम तो कब से कह रहे हैं। गौरी, दी शुक्रवार को उदयपुर आ रही हैं किसी काम के सिलसिले में, आप कहिए तो। मानव कुछ ना कह सके, लेकिन गौरी उनके मनोभावों को पढ़ चुकी थी। उधर गौरव ऑफिस में इस्तीफा देकर घर आया और घर आकर प्रतिज्ञा से झूठ बोला कि छुट्टी मिल गई। गौरव, दी हम लोग कल ही चलें, गुरुवार को ही हम सिंगापुर वाले मीटिंग कर लेंगे। प्रतिज्ञा, पर उसने तो। गौरव, दी आप नंबर तो दो, उसका मैं बात करता हूँ, ऑफिस में ऐसे डील्स मैं ही क्रैक करता हूँ। प्रतिज्ञा ने नंबर दिया, लेकिन सोचने लगी, क्या इस गौरव को मैं जानती हूँ, या फिर मैंने ही अपने आसपास इतनी ऊंची दीवार बना ली है। खुद मेरे लिए भी बाहर देखना संभव नहीं था। जो भी है, अब मैं मेरे भाई के बीच दूरी आने नहीं दूंगी। गौरव की सहजता ने एक सकारात्मकता ला दी थी प्रतिज्ञा के व्यवहार में। बहुत दिनों बाद आज खुश थी प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा सोच रही थी कि गौरी के साथ भी अपने समीकरण ठीक करेगी। वाकई में उस दिन बहुत बुरा व्यवहार किया था उसने गौरी के साथ। अब अगर गौरी के मन में सवाल आएंगे तो पूछेगी ही ना। जो भी हो, उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आने दो गौरी को, एक अच्छे से डिनर पे जाएंगे तीनों। होता क्या है, जब बच्चे बड़ों से घिरे होते हैं तो अपने मन की बात कहने में हिचकिचाते हैं। यही सब सोचते सोचते आंख लग गई और प्रतिज्ञा सो गई। अगले दिन गौरव और प्रतिज्ञा निकल पड़े। रास्ते पर गौरव ने प्रतिज्ञा से ढेर सारी बातें की, कुछ अपने बारे में, कुछ ऑफिस के बारे में, कुछ श्रुति के बारे में, और प्रतिज्ञा सब सुनती रही। आज उसे अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने अपने आप को काम में इतना व्यस्त रखा कि अपने भाई बहनों से दूर हो गई। उदयपुर पहुंचने के बाद भी गौरव ही सब मैनेज कर रहा था। लंच पे न्यू डील को लेकर सारी बात गौरव ने ही की। प्रतिज्ञा अंदर ही अंदर अपने भाई पर गर्व कर रही थी। वो सोच रही थी कि आज पापा होते तो गौरव को देख छाती चौड़ी हो जाती उनकी। तभी मोबाइल की रिंग ने उसकी तंद्रा तोड़ी। चंदा बुआ का फ़ोन था। चंदा बुआ,
गुड़िया कैसी हो? पहुंच गई? फ़ोन तो करती, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। प्रतिज्ञा, अच्छी हूँ बुआ, आप ठीक हो? आज प्रतिज्ञा की आवाज़ में कुछ अलग सी बात थी। बहुत खुश और सुकून भरी लग रही थी उसकी आवाज़। चंदा बुआ ने इस खुशी का कारण पूछा। प्रतिज्ञा बस इतना ही कह पाई कि अब पापा की कमी महसूस नहीं हो रही बुआ। चंदा बुआ सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। फिर भी उन्होंने सोचा कि चलो, गुड़िया खुश है तो चिंता काहे की। प्रतिज्ञा फ़ोन पर बातें करने के बाद फिर गौरी की सोच में डूब गई। तभी गौरव आया। गौरव, दी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। प्रतिज्ञा, और कितना सरप्राइज़ करेगा गौरव? आज पहली बार तेरे होते हुए पापा की कमी महसूस नहीं हो रही है। गौरव, लेकिन दी, आपने तो हमें कभी भी वो कमी महसूस नहीं होने दी, सब अकेले ही मैनेज किया। सॉरी दी, मुझे माफ़ कर दो। जो सब मैंने आज किया मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। प्रतिज्ञा, अरे कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब तू काम संभाल और मैं थोड़ा आराम करूँगी। मैंने नैनीताल में एक घर खरीदा हुआ है, मैं वहाँ चंदा बुआ के साथ चली जाऊँगी। तुम सब यहाँ रहना, बीच बीच में हमारा मिलना जुलना होता रहेगा। बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन लग रहा है कि सही समय अब आया है। गौरव तो अवाक रह गया ये सब सुन के। गौरव, ये नैनीताल वाला प्लान कब बनाया दिया आपने? और आप ये कैसे तय कर सकती हो कि हमें आपकी ज़रूरत है कि नहीं? ये हम तय करेंगे भी। प्रतिज्ञा बात संभालते हुए, मैं कौन सा कल जा रही हूँ, अभी बस सोचा ही है। गौरव, आप कल क्या, आप कभी भी नहीं जाओगी। आपने कहा ना कि पापा की कमी आज महसूस नहीं हो रही। बताओ, आज पापा होते तो आप नैनीताल सेटल होने के बारे में सोचती क्या? प्रतिज्ञा, अब छोड़ो ये सब, आज मेरा मन बहुत खुश है। मैं किसी भी कीमत पर यह सब खराब नहीं होने देना चाहती हूँ। बता, क्या बात है, क्यों तैयार होने को बोल रहा है, कहीं जाना है क्या? गौरव, हाँ, आज मैं अपनी दी को यहाँ के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट पर डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, इजाज़त है? प्रतिज्ञा, अरे बिल्कुल है, नेकी और पूछ पूछ। गौरव, तो आधे घंटे में मैं आपको लॉबी में मिलता हूँ। और आज मेरी दी दुनिया की सबसे सुंदर दी लगनी चाहिए। ये सब कहकर गौरव चला गया और प्रतिज्ञा तैयार होने चली गई। इधर गौरव एक बार फिर मानव के घर गई। नंदकिशोर से सामना हुआ। गौरी ने नंदकिशोर के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहा, भैया ये लीजिए और तैयार हो जाइए। नंदकिशोर थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन गौरी ने इतने अधिकार से कहा कि वह सीधे तैयार होने चला गया। तब तक मानव अपने कमरे से नीचे की ओर आए। गौरी को देखा तो पूछ बैठी कि कैसे आना हुआ। गौरी मुस्कुराते हुए, आज आप डिनर पे जाएंगे किशोर भैया के साथ, ये लीजिए। किशोर भैया भी आ गए। मानव, क्यों किशोर भाई, तुम्हारी तो काया ही बदल गई। नंद किशोर, अब दीदी ने कहा तो हम मना नहीं कर पाए। मानव, क्या बात है गौरी? गौरी, सब बताऊंगी, पहले आप अच्छे से तैयार होकर आइए। मानव ने चुपचाप तैयार होना ही ठीक समझा और वो तैयार होने ही चले गए। तब तक गौरी ने गौरव को कॉल लगाया, दोनों की बात हुई। इधर प्रतिज्ञा गौरव के साथ जाएगी, वहीं दूसरी तरफ मानव गौरी के साथ। दोनों ने सब तय कर लिया। गौरव ने तो टेबल बुक कर ली और गौरी को एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। प्रतिज्ञा ठीक समय पर लॉबी में पहुंचकर गौरव को ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद गौरव दिखा तो जल्दी से उसके पास गई। प्रतिज्ञा, गौरव तू कहाँ था? मैं कब से ढूंढ रही थी तुझे। पता मेरा सरप्राइज कहाँ है? गौरव, अरे पहले चलो तो। गौरव ने आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोला। प्रतिज्ञा बैठ गई। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे तो गौरी पहले से ही इंतजार कर रही थी। प्रतिज्ञा उसे देख वहां हैरान रह गई। प्रतिज्ञा, आज भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो मिल गया होता। मैं सुबह से तुझे कितना याद कर रही थी गौरी। गौरी, तो मांग लो ना दी, शायद पूरा हो जाए। गौरव ने खाना ऑर्डर किया। तीनों भाई बहन बातें करने लगे। प्रतिज्ञा आज कितनी खुश लग रही थी और मानव दूर बैठा प्रतिज्ञा को निहार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। आखिर बेइंतहा प्यार भी तो करते थे एक दूसरे से। 10 मिनट बाद मानव से रहा नहीं गया, वो अपनी जगह से उठकर प्रतिज्ञा के सामने आकर खड़ा हो गया। मानव, कैसी हो प्रतिज्ञा, और तुम्हारा परिवार कहाँ है? अचानक मानव को यूं सामने देखकर प्रतिज्ञा की आंखें खुली की खुली रह गई। आखिर नियति ने क्यों मानव को इतने वर्षों बाद उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
मानव, बोलो ना प्रतिज्ञा, चुप क्यों हो गई? आखिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे अकेला असहाय छोड़कर क्यों चली गई? एक बार जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं कैसा हूँ, जिंदा हूँ या मर गया। और प्रतिज्ञा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने दोनों कानों को बंद कर चीख उठी, मानव बस करो, कुछ नहीं सुनना मुझे। और उठकर तेजी से जाने लगी। मानव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे बताना होगा तुम्हें, आखिर ये सब करके तुम्हें क्या हासिल हुआ? प्रतिज्ञा ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और तेजी से जाके गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी सीधे होटल जाके ही रुकी। प्रतिज्ञा अपने रूम में गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। खूब रोई अकेले में। इधर गौरव और गौरी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। गौरी, ये सब तो प्लान में था भी नहीं, ये क्या कर दिया आपने? मानव, जिंदगी प्लान के हिसाब से नहीं चलती गौरी। इस जिंदगी ने मुझे अकेला किसी प्लान के तहत नहीं किया था। गौरी, लेकिन दी, अब दी को कैसे संभालेंगे? गौरव, कुछ गलत नहीं हुआ गौरी, दी को थोड़ा समय दो खुद को तैयार करने के लिए। सब अचानक से हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब तक सर आप हमारे साथ चलिए, कल हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तीनों होटल आ गए। मानव गौरी के साथ उसके कमरे में ही रुके। गौरी प्रतिज्ञा के पास गई। प्रतिज्ञा ने दरवाज़ा खोला तो देखा प्रतिज्ञा की आंखें बिल्कुल सूजी हुई थी। गौरी, क्या हुआ दी, कुछ कहना है आपको? बता दो ना दी, मन हल्का हो जाएगा। प्रतिज्ञा ने ना में सर हिलाया। गौरी, कोई बात नहीं, जब मन करे तब बता देना। गौरी ने प्रतिज्ञा को बिस्तर पर लिटाया और चादर उड़ा दिया। आंखें तो बंद कर ली थी प्रतिज्ञा ने, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो रात प्रतिज्ञा और मानव ने अलग अलग कमरों में जाकर ही बिताई थी। सुबह जब प्रतिज्ञा की नींद खुली तो गौरी और गौरव को सामने पाया। दोनों शायद प्रतिज्ञा के उठने का ही इंतजार कर रहे थे। गौरव, कैसी हो दी, अब अच्छा लग रहा है आपको? एक बार मिलना चाहोगे उनसे? प्रतिज्ञा, क्या करूंगी मिलकर, अब कोई मतलब नहीं रहा इन सब का। फिर आश्चर्य से, तुम जानते हो उन्हें, कैसे मिले तुम सब? गौरव, वो सब छोड़ो दी, वो अभी भी यही हैं, आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। एक बार मिल लो, शायद उन्हें भी तसल्ली हो जाए। गौरी, फिर आप जो भी कहोगी वो ही होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो गौरव ने बोला, नाश्ते के लिए ऑर्डर किया था मैंने, शायद वही होगा। गौरी ने दरवाज़ा खोला तो सामने मानव खड़े थे। मानव, बहुत इंतज़ार किया गौरी, अब और नहीं। कहाँ है प्रतिज्ञा? गौरी, आप फिर आ गए, इतने परिपक्व होते हुए भी आप में धैर्य क्यों नहीं है? प्लीज़ एक बार दी के बारे में सोचिए, उनकी स्थिति अभी सही नहीं है। मानव, एक बार मेरी जगह खुद को रख कर देखो गौरी, बहुत धैर्य रखा है मैंने आज तक। अंदर से आवाज़ आई, कौन है गौरी? कि तब तक मानव सीधे अंदर की ओर चले गए। मानव को आया देख गौरव उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, सर आप? प्रतिज्ञा बिल्कुल बुत बनी बैठी रही। गौरव, आप दोनों बातें कीजिए, मैं नाश्ते के लिए बोल के आता हूँ। ये कहकर गौरव वहाँ से निकल गया। अब सिर्फ प्रतिज्ञा और मानव थे उस कमरे में। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। उस सन्नाटे को चीरती हुई मानव की आवाज़ प्रतिज्ञा के कानों तक पहुँची। मानव, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, क्यों आए हो? मानव, ये जानने के लिए कि तुम क्यों चली गई थी। प्रतिज्ञा, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मानव, लेकिन मुझे जानना है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, तुम इतनी जिद कब से करने लगे? मानव, जब से तुमने जिद करनी छोड़ दी। अब प्रतिज्ञा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। शायद वो मानव के सामने हथियार डाल चुकी थी। मानव ने आगे बढ़कर प्रतिज्ञा का हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगी, मानव, इतने दिनों बाद सामने, वो भी इस रूप में। इस प्रतिज्ञा को तो मैं जानता ही नहीं। मेरी प्रतिज्ञा तो इतनी जिंदा दिल थी कि किसी मुहूर्त में भी जान डाल दी। क्या उस वक्त इतनी दूरी थी हम में जो तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने में इतना संकोच हुआ? आखिर कब तक खुद को सजा देती रहोगी, वो भी उस गलती की जो तुमने की ही नहीं? प्रतिज्ञा ने सर उठाकर मानव की ओर देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि तुम्हें ये सब कैसे पता। मानव ने उसके मन के भावों को समझते हुए कहा, इतना भरोसा करती थी मुझ पर, एक बार और कर लेती तो क्या चाहता प्रतिज्ञा? गलती मेरी ही है, तभी तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा।
ऐसा नहीं है। मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारा सामना करने की। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए कोई घृणा या नफरत नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। मानव, कैसी माफ़ी प्रतिज्ञा? आज फिर तुम वही गलती दोहरा रही हो जो तुमने बरसों पहले की। तुमने अपने मानव की सोच को इतना छोटा कैसे समझ लिया? जो भी हुआ वो इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना तुमने समझ लिया। प्रतिज्ञा फिर रोने लगी और मानव अभी भी प्रतिज्ञा का हाथ थामे बैठी थी। मानव, आज रो लो जितना रोना है, लेकिन आज के बाद उस घटना को तुम कभी याद भी नहीं करोगी। खुद को और मुझे एक मौका दो कि हम एक बार फिर से एक नई शुरुआत कर सके। प्रतिज्ञा आश्चर्य से मानव की ओर देखने लगी। मानव, प्रतिज्ञा, तुम्हारे कहने पर शादी तो की मैंने, पर निभा ना सका। सोचा था जीवन अब अकेले ही काटूंगा, लेकिन देखो, आज 14 सालों बाद जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा ही मानव है। नियति ने एक बार फिर तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। गौरी ने बाहर से ही आवाज़ लगाई। अब मैं अंदर आ जाऊं, क्योंकि और इंतज़ार नहीं कर सकती मैं। मानव मुस्कुराते हुए, अरे आ जाओ, तुम्हें किसने कहा था जाने के लिए? गौरी, वो भाई चले गए तो मैं बोर हो रही थी। क्या हुआ, तिने क्या निर्णय लिया? मानव, उसके लिए तो मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ। तभी प्रतिज्ञा हाथ मुंह धोने वॉशरूम गई। गौरी ने धीरे से मानव से कहा, क्या लगता है मानेगी? मानव, तुम घबराओ मत, मैं कोई दूसरा विकल्प छोड़ूंगा ही नहीं। गौरी अब निश्चिंत हो गई। प्रतिज्ञा वॉशरूम से बाहर आई, तब तक गौरव भी आ चुका था। गौरव, दी कहीं बाहर चले, थोड़ी ताज़ी हवा खाते हैं, क्योंकि नाश्ता तो मिलने से रहा। गौरी, तुम सर के साथ चलो, मैं दी को लेकर आती हूँ। गौरी मानव से, चलिए। मानव और प्रतिज्ञा कमरे से निकल गए। गौरव, क्या सोचा थी आपने? प्रतिज्ञा, क्या गौरव, अब इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? गौरव आश्चर्य से, इस उम्र से क्या मतलब? मतलब आपकी खुशी से है। आपको किसी की मदद चाहिए निर्णय लेने में तो वो भी ले लो, लेकिन लोगों का बस सोचो दी, लोग तो कुछ भी कहेंगे। सोच रहे हैं तो अपने बारे में सोचो, चंदा बुआ का सोचो, गौरी का सोचो, क्योंकि आज मानव सर हमारे सामने है तो सिर्फ गौरी की वजह से। पिछले एक हफ्ते से लगी और कानों कान किसी को खबर भी नहीं। कुछ सोचो मत दी, समय के साथ खुद को बहने दो। आपको मानव सर को एक और मौका देना होगा। आज आपने पापा वाले बात करके मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिला दिया है। आज पापा भी होते तो सबसे पहले आपकी खुशी चाहते, बाकी सब बाद में। प्रतिज्ञा चुपचाप सब सुनती रही। गौरव प्रतिज्ञा के सामने बैठ गया और कहने लगा, आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा करो, बस एक बार। प्रतिज्ञा ने हाँ में सर हिलाया। गौरव की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत वीडियो कॉल लगाया चंदा बुआ को। चंदा बुआ ने फ़ोन उठाया। बुआ, कैसे हो गौरव बेटा, और गुड़िया ठीक है? गौरव, आप बताओ बुआ, आप ठीक हो ना? बुआ, हाँ बेटा, सब ठीक है। गौरव, बुआ, ईश्वर को धन्यवाद कहिए, उन्होंने आपकी सुन ली है। दी अपनी शादी के लिए मान गई है। बाकी सब मैं आपको आकर बताऊंगा। बुआ के तो आंखों से आंसू बहने लगे। वो ईश्वर को धन्यवाद कहने लगी। बुआ, गौरव बेटा, ठीक सुना हमने या गलत? गौरव, हाँ बुआ, ठीक सुना आपने, आपकी गुड़िया की शादी होगी। चंदा बुआ, कौन है वो? गौरव, आप जानते हैं उन्हें? बुआ, इसका मतलब गौरी? हाँ बुआ, गौरी, सब उसी की मेहनत का नतीजा है। बुआ खुश होते हुए, हम कहे थे ना कि इसके ऊपर के माले पर दिमाग नहीं घोड़े हैं। गौरव, बुआ अब रखता हूँ, बाकी बातें पहुँच के करूँगा। इसके बाद गौरव प्रतिज्ञा को लेकर बाहर गया। बाहर पहले से ही गौरी और मानव खड़े थे। गौरी ने आंखों ही आंखों में गौरव से पूछा, गौरव, दी ने तय किया है कि जयपुर के बिजनेस को मैं संभालूंगा और दी उदयपुर शिफ्ट होकर यहाँ का बिजनेस संभालेंगी। गौरी खुश होती हुई, बधाई हो दोनों को। गौरव, चले कहीं लंच कर लें। बताइए सर, कहाँ चलें? आखिर आपका शहर है। मानव, तुम गाड़ी निकालो, मैं बताता हूँ। गौरव गाड़ी लेने चला गया। मानव गौरी से, हमारी एक फ़ोटो लेना गौरी, मुझे फेसबुक पर डालनी है। प्रतिज्ञा ने छूट मूट आंखें दिखाते हुए मानव को कोहनी मारी। मानव, ये देखो गौरी, अब मैं ऑफिशियली तुम्हारा जीजू हो गया। इतना कहकर मानव और गौरी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। प्रतिज्ञा, वो तो बस शर्म से नजरें झुकाए मुस्कुराती ही रही थी।